बैकएंड डेवलपमेंट सीखना इज ऑनेस्टली नॉट वेरी इजी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने को। ऐसा नहीं है आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के या बस एक फ्रेमवर्क सीख के ही बैकएंड डेवलपर बन जाओगे। बट मैं आपके लिए बैकएंड डेवलपमेंट सीखना बिल्कुल इजी बना दूंगा थ्रू दिस वेरी सिंपल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। रोड मैप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि बैकएंड डेवलपमेंट होता क्या है। अगर आपको पहले से पता है तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। सो बैकएंड डेवलपमेंट इज समथिंग जिसकी वजह से दुनिया की सभी वेबसाइट, सभी एप्स इतने ट्रैफिक को, इतने यूजर्स को एक साथ में हैंडल कर पा रही हैं, इतना सारा डेटा हैंडल कर पा रही हैं। जो भी आप वेबसाइट या ऐप देखते हो उसका बस 20% जो पार्ट होता है वो फ्रंट एंड या फिर यूजर इंटरफेस UI होता है। बाकी 80% पार्ट उस वेबसाइट का बैकएंड होता है जो आपको आपकी आंखों के सामने नहीं दिखता। तो जो भी आपका डेटा होता है, जैसे यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है, जब भी आप लॉग इन करने का ट्राई करते हो तो वो बैकएंड ही फ्रंट एंड को बताता है कि ये इसका सही पासवर्ड है भी या नहीं, ये यूजर नेम एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। ये सब चीजें बैकएंड फ्रंट एंड को बताता है। ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल आप किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो और वहां पे अगर आप जाके सर्च करो मोबाइल फोन्स अंडर 10,000 रुपीज, तो फ्रंट एंड जो उस वेबसाइट का UI है वो बैकएंड से पूछेगा कि मुझे ऐसे सब फोन्स की लिस्ट लाके दे जिसका प्राइस 10,000 से नीचे है। तो ये सब डेटा बैकएंड में स्टोर रहता है। बैकएंड देखेगा कि हाँ मेरे पास कौन से ऐसे फोन्स हैं जो 10,000 के नीचे हैं, वो एक पूरी लिस्ट उठा के फ्रंट एंड को दे देगा और फ्रंट एंड आपकी आंखों के सामने उसको दिखा देगा। तो पूरा डेटा वेबसाइट का बैकएंड ही हैंडल करता है। ऑल्सो जब भी कोई वेबसाइट या ऐप बहुत सारे लोग साथ में यूज करने लगते हैं तो बैकएंड को ही ध्यान रखना पड़ता है कि वेबसाइट अपनी स्लो ना हो जाए या फिर बिल्कुल बंद ही ना हो जाए। कितने सर्वर्स होंगे, कितना लोड बैलेंस होगा, कैसे कैसे होगा, वो सब बैकएंड डेवलपर देखता है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं बैकएंड डेवलपमेंट में। सो लेट्स नाउ सी कि हम स्टार्ट कैसे करें, सीखें कहां से इसको। फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहले हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जिसमें हम आगे चल के फ्रेमवर्क सीख पाएंगे। कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि यूज होती हैं बैकएंड में, दे आर जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड जावा। ये तीनों सबसे कॉमन लैंग्वेजेस हैं। ये तीनों में बहुत ही फेमस फ्रेमवर्क्स हैं, बैकएंड फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें हम कोडिंग करते हैं। उसके बारे में हम वीडियो में आगे जाके बात करेंगे। आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज को सीख सकते हो, दैट्स अप टू यू। बट जावास्क्रिप्ट और पाइथन को सीखना इज रिलेटिवली इजियर देन जावा, बट जावा इज वेरी पावरफुल। मेरे एक्सपीरियंस से जितना मैंने देखा है, स्टार्टअप्स में और छोटी कंपनीज में जावास्क्रिप्ट और पाइथन को यूज किया जाता है और सभी बड़ी कंपनीज में मोस्टली जावा ही प्रेफर की जाती है। ये सब लैंग्वेजेस सीखने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल रिसोर्सेज रेकमेंड करूंगा बिकॉज आई लाइक टू कीप थिंग्स सिंपल फॉर यू गाइस। एक वेबसाइट है जावा टी पॉइंट, आप वहां से भी सीख सकते हो, और एक और वेबसाइट है जिसका नाम है tutorialspoint.com, आप वहां से भी सीख सकते हो। दोनों वेबसाइट्स पे बहुत ही सिंपल टर्म्स में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल्स। आप चाहो तो कोई पेड कोर्स भी ले सकते हो इफ यू फील दे आर इजियर टू फॉलो। उन सब के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल्सो वन सच कोर्स आई वुड रेकमेंड यू फॉर लर्निंग जावा एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट इन जावा इज EduBits Java Full Stack Development Course, where you will learn HTML, CSS, JavaScript, CSS frameworks, JavaScript framework, Core Java, Spring Boot and Spring frameworks. You will get knowledge of database and develop real world industry based projects, capstone project. इस कोर्स में आपको 110% मनी बैक जॉब गारंटी मिलेगा। इस कोर्स में आपको डेडिकेटेड प्लेसमेंट मैनेजर भी मिलेगा and you will get placed at top MNCs with package up to 10 lakh. You can also earn assured scholarships worth 24,000 rupees. Zero cost EMI फैसिलिटी भी अवेलेबल है इस कोर्स के लिए एंड आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ वन-ऑन-वन इंटरेक्शन करने का भी चांस मिलेगा। एंड बिकॉज फुल स्टैक डेवलपर जॉब्स आर एक्सपेक्टेड टू सी अ 27% ग्रोथ, क्रिएटिंग ओवर 853,000 जॉब्स बाय 2024. So take your coding skills to the next level through their project-based learning, which includes projects like hospital management, inventory system using Spring, hotel reservation using Hibernate and Maven, website monitoring application, content management system, grocery delivery management system, and many more. This course is co-created with renowned tech companies. So don't miss out on this opportunity and sign up today. You can find the link in the bio. Now let's go back to the video. Programming language सीखने के बाद आपको सीखना है लिनक्स चलाना। मेरी बात मानो, जब आप लिनक्स को तेज तेज से चलाने लगोगे तो आपको एकदम हैकर वाली फील आएगी। वो अलग ही लेवल की खुशी मिलती है उससे। आपको लिनक्स कमांड सीखनी है, बेसिक कमांड जैसे डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं, नई फाइल कैसे बनाते हैं, डायरेक्टरी चेंज कैसे करते हैं, फाइल्स को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं, फाइल सर्च कैसे करते हैं, ग्रेप कैसे करते हैं। ये सब चीजें आपको छोटी मोटी चीजें आनी चाहिए, क्योंकि बैकएंड डेवलपमेंट में काफी शेल स्क्रिप्टिंग,
स्ट्रिंग और काफी लिनक्स पे आपको काम करना पड़ता है। ये सब कमांड्स आपको स्ट्रेट अवे रटने की जरूरत नहीं है, आप एक दो बार गो थ्रू कर लो और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे, ये खुद ही आपके दिमाग में बैठती रहेंगी और आपकी मसल मेमोरी भी डेवलप हो जाएगी। ये सीखने के लिए एक लिंक है होस्टिंगर वेबसाइट का, उसमें अराउंड 40 कॉमन लिनक्स कमांड्स हैं, आप वो गो थ्रू कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिनक्स सीखने के बाद नेक्स्ट आपको सीखना है एपीआईज के बारे में। एपीआईज होते क्या हैं? देखो, एपीआईज एक बात करने का तरीका होता है दो सिस्टम्स के बीच में। इट्स लाइक अगर दो अलग अलग घर हैं दो अलग अलग सिटीज में, तो वो आपस में कैसे बात करेंगे? एक दूसरे को शायद लेटर भेज के। बहुत ही 90s एग्जांपल हो गया, बट समझाने के लिए ये इजी है। तो दोनों घरों का कुछ एड्रेस होगा जिसपे वो लेटर भेज सकते हैं और आपस में बात कर सकते हैं। एंड एपीआईज आर नो डिफरेंट, हर सिस्टम का एक एड्रेस होता है एंड कोई और सिस्टम अगर उससे बात करना चाहे तो वो उस एड्रेस पे बात कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अपनी वेबसाइट में ट्विटर का कुछ डेटा यूज करना है तो ट्विटर की कुछ पब्लिक एपीआईज हैं जो कि सब लोग यूज कर सकते हैं, तो हम उस एपीआई को हिट करेंगे और हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो सभी सिस्टम्स एक दूसरे के साथ एपीआईज के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। और आपको मेनली पढ़ना होगा रेस्ट एपीआईज के बारे में। 4 तरीके की रेस्ट एपीआईज होती हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। गेट होती है सिस्टम से कुछ भी फेच करने के लिए, गेट करने के लिए। पोस्ट होती है सिस्टम में कुछ भी ऐड करने के लिए। पुट होती है सिस्टम में ऑलरेडी अगर कुछ है उसको रिप्लेस करने के लिए, अपडेट करने के लिए। और डिलीट होती है, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, कुछ भी डिलीट करने के लिए। तो एपीआईज के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा डिटेल में। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं जहां जाके आप पढ़ सकते हो। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बैकएंड में सब डेटा रहता है यूजर्स का, लाइक यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब चीजें रहती हैं। तो ये डेटा स्टोर कहाँ होगा? पेन ड्राइव में। वो तो छोटी सी है, उसमें कैसे होगा? तो क्या हार्ड डिस्क में? हार्ड डिस्क भी मैक्सिमम 1 TB 5 TB की हो जाएगी, लेकिन किसी वेबसाइट का डेटा तो उससे भी बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे आप यूट्यूब का डेटा देखो, कितना होगा उसके बैकएंड में डेटा। सो द सॉल्यूशन इज डेटाबेसेस। डेटाबेसेस के अंदर ये सब डेटा स्टोर्ड रहता है। एंड डेटाबेसेस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, सीक्वल डेटाबेसेस एंड नो सीक्वल डेटाबेसेस। आपको पढ़ना होगा कि ये डेटाबेसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है और किस जगह पे कौन सा डेटाबेस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, कौन सा डेटाबेस यूज करना चाहिए। इन डेटाबेसेस में क्वेरी कैसे लिखते हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा। और आपको दोनों टाइप्स के डेटाबेसेस में एक एक डेटाबेस की अच्छे से नॉलेज होनी ही चाहिए। सीक्वल डेटाबेसेस में या फिर एसक्यूएल जो बोल देते हैं, उसमें आप सीख सकते हो पोस्टग्रेस, विच इज अ वेरी कॉमन डेटाबेस, बहुत कंपनीज में भी यूज होता है। एंड नो सीक्वल में कॉमन डेटाबेसेस आर MongoDB, DynamoDB, Cassandra भी काफी यूज होता है। तो इसमें से भी कोई भी आप सीख सकते हो। आपको सीखना भी है और उसके बारे में पढ़ना भी है कि उसकी इंटरनल फंक्शनिंग कैसे होती है, क्या क्या उसके अंदर टेक्निकलिटीज होती हैं, वो भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये पढ़ने के लिए भी सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो चीज हमें सीखनी है वो एक बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन उसको अगर आप अपने सिस्टम में ऐड करोगे तो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस 10 टाइम्स बेटर हो जाएगी। दैट इज कैशिंग। आपने शायद कैशिंग का नाम सुना होगा, बट बैकएंड में कैशिंग काफी यूज होती है। आपको पढ़ना है कैशिंग क्या होती है, कैसे आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो आपके सिस्टम में, किस टाइप के कैशेस होते हैं। वन वेरी कॉमन कैशे इज रेडिस। बहुत कंपनीज भी उसको यूज करती हैं, तो आप वो पढ़ सकते हो, वो इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। लिंक्स अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको एक एपीआई क्लाइंट को इंस्टॉल करना है और उसको चलाना सीखना है। जो सबसे कॉमन एपीआई क्लाइंट है उसका नाम है पोस्टमैन। इट्स वेरी इजी टू यूज, आप एक बार इंस्टॉल करके चेकआउट कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये टूल तो आपकी बैकएंड डेवलपमेंट की जर्नी में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। अगर आप बैकएंड डेवलपर हो तो ऑलमोस्ट आप डेली बेसिस पे पोस्टमैन यूज करोगे। आप जो भी एपीआईज बनाओगे उसकी टेस्टिंग के लिए इसको आपको यूज करना पड़ेगा। आपको बस इसमें बेसिक सीखने हैं कि एक एपीआई कॉल कैसे करते हैं, उसमें रिक्वेस्ट हेडर्स कैसे ऐड करते हैं, उसमें ऑथ वगैरह कैसे ऐड करते हैं, ये सब चीजें बस आपको सीखनी है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे, जहां हम करेंगे अपनी कोडिंग स्टार्ट। वो करने के लिए हमें कोई बैकएंड फ्रेमवर्क सीखना होगा। दुनिया में बहुत सारे बैकएंड फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन देखो हम सबको तो सीख नहीं सकते, ना ही हमें सीखने की जरूरत है। हमें सिर्फ एक फ्रेमवर्क सीखना है स्टार्टिंग में। कौन सा सीखना है, दैट्स अगेन अप टू यू। जो भी आपने लैंग्वेज पहले सीखी थी, जावास्क्रिप्ट, पाइथन या जावा, उसी लैंग्वेज में आप कोई फ्रेमवर्क सीखो। मैं आपको कॉमन फ्रेमवर्क्स भी बता देता हूं जो आप सीख सकते हो। अगर आपने जावा सीखी थी तो स्प्रिंग बूट इज द मोस्ट कॉमन फ्रेमवर्क। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी थी देन एक्सप्रेस.js या फिर नोड.js भी बोल देते हैं उसे, दैट इज अ वेरी कॉमन फ्रेमवर्क। और पाइथन के लिए जैंगो। ये 3 फ्रेमवर्क्स बहुत कॉमन है, बहुत कंपनीज में यूज होते हैं। कुछ कुछ कंपनीज में रूबी ऑन रेल्स भी यूज होता है और बाकी भी कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स हैं वो यूज होते हैं, बट ये 3 सबसे ज्यादा
ज्यादा कॉमन है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग Django और Express.js को सीखने में टाइम कम लगता है, Spring Boot को सीखने में टाइम ज्यादा लग जाता है। सो इट्स अप टू यू, आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। मैं जनरली कभी कोई लंबे चौड़े वीडियो ट्यूटोरियल्स नहीं रेकमेंड करता अनलेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई फील फ्रेमवर्क सीखने के लिए आपको ये वीडियो शायद देखनी पड़ेंगी ही, क्योंकि इनमें काफी हैंड्स ऑन बताया होता है कि कैसे हमें कोडिंग करनी है, कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो आई वुड रिकमेंड आप वीडियो ट्यूटोरियल्स ही देख लो, कुछ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक देम आउट। नेक्स्ट इज क्लाउड सर्विसेज। तो अगर आप चाहते हो कि जो भी आपने वेबसाइट बनाई है, जो भी आपने सिस्टम बनाया है, सिर्फ आपके लैपटॉप तक या पीसी तक ही लिमिटेड ना रहे, बल्कि बाकी लोग भी उसको यूज कर पाए, तब आपको अपनी वेबसाइट को, अपने सिस्टम को डिप्लॉय करना होगा क्लाउड पे। डिप्लॉय करके स्केल भी करना होगा ताकि काफी लोग उसको यूज कर पाए। नहीं तो आपका लैपटॉप कितना ही लोड हैंडल कर पाएगा। अगर 1000 लोग साथ में यूज करने लग गए, इतने आपको ट्रैफिक आने लग गया आपके लैपटॉप पे, तो शायद आपका लैपटॉप डाउन भी हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। तो आपको क्लाउड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 3 जो सबसे बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, दे आर AWS, Amazon Web Services, GCP, Google Cloud Platform एंड Microsoft Azure। कुछ लोग पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट मैं तो Azure बोलता हूँ। आप इनमें से कोई भी एक के बारे में पढ़ सकते हो, जो भी उसमें सर्विसेज होती हैं। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं क्लाउड प्रोवाइडर में, तो आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंड जो भी आपके काम की सर्विस है उसके बारे में तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि कैसे आप चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो उसमें। उसके भी कुछ रिसोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू कैन चेक देम आउट। नेक्स्ट इज मेक प्रोजेक्ट्स। देखो, आप जितने भी ट्यूटोरियल्स देख लो, जितनी भी थ्योरी पढ़ लो, आप तब तक अच्छे से नहीं सीख पाओगे जब तक आप प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे खुद से। तो ये सब पढ़ने के बाद, सीखने के बाद आप प्रोजेक्ट्स बनाओ जितना आपसे हो सके, क्योंकि कुछ चीजें देखो ऐसी होती हैं जो सिखाई नहीं जा सकती, पढ़ाई नहीं जा सकती, वो खुद करने से ही आती हैं। मैंने भी शायद इस वीडियो में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिस कर दी होंगी, लेकिन ऐसे सब कुछ बताना पॉसिबल भी नहीं है। तो जब आप खुद से करने लगोगे प्रैक्टिस, तो बहुत सारी चीजों को आप खुद से सर्च करोगे, कुछ एरर आएगा गूगल करोगे, तो आपकी लर्निंग मेनली उसी प्रोसेस में होती है। सो एज अ स्टार्टिंग प्रोजेक्ट मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप एक टू डू लिस्ट बनाओ, एक ऐसी लिस्ट जिसमें आप टास्क ऐड कर पाओ, रिमूव कर पाओ, डिलीट कर पाओ। तो एक टू डू लिस्ट बनाओ, बिकॉज वो एक CRUD एप्लीकेशन होती है। CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो अगर आपको ये चारों ऑपरेशंस करने आ गए तो आपको सब कुछ आ जाएगा आगे जाके। तो स्टार्टिंग के लिए आप एक टू डू लिस्ट बनाओ। बाकी इससे पहले मैंने 2 और वीडियोस बनाई हैं जहां पे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के आइडियाज दिए हैं, ChatGPT को यूज करके भी दिए हैं और नॉर्मल भी दिए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। काफी आइडियाज आपको मिल जाएंगे और आप वो प्रोजेक्ट्स को बिल्ड कर सकते हो। इन द एंड आई जस्ट वांट टू से लर्निंग बैकएंड डेवलपमेंट इज एन एंडलेस प्रोसेस। बहुत नई चीजें, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज, बहुत नई इन्वेंशंस होती रहती हैं जिसके बारे में हमें पढ़ते रहना पड़ता है। सो लर्निंग नेवर स्टॉप्स। कुछ बड़ी कंपनीज ने अपना इंजीनियरिंग ब्लॉग भी पब्लिक किया हुआ है, जहां पे वो काफी नई नई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, कैसे उन्होंने सॉल्व किया उसको, कैसे उन्होंने नए टूल्स डेवलप किए। तो आप वो भी गो थ्रू कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि दुनिया में, बाकी दुनिया में चल क्या रहा है। तो नेटफ्लिक्स, उबर, गूगल के बहुत पॉपुलर ब्लॉग्स हैं, उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन चेक देम आउट। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक भी दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।